नमस्कार दोस्तों। मैं हाल ही में 2 दिन पहले टीवी पर एक डिबेट देख रहा था। अनुपम खेर साहब उस चर्चा में थे और चर्चा इस विषय पर हो रही थी कि हिंदी सिनेमा बहुत गहरे संकट में गुजर रहा है और साउथ सिनेमा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हालांकि ये डिबेट ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है, ये डिबेट कुछ महीनों से चल रही है और खास करके इस विषय पर बातें तब और ज़्यादा होने लगी जब किच्चा सुदीप ने, जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। हालांकि अजय देवगन ने इसका जवाब उनको दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं रही तो हम लोग अपनी फिल्में साउथ की फिल्में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। खैर, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा स्टार हो तो दिमागी तौर पर भी वो इतना ही मेरा मतलब है, कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्टार है तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होगा, क्योंकि ये बड़ी सीधी सी बात है। राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को 1947 के बाद में, यानी कि आज़ादी के बाद में, जब इसको आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और हिंदी सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा तब से है जब से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ था। या उसके पहले भी जब फिल्में बोलती फिल्में नहीं बनती थी, मुख्य सिनेमा था, तभी भी सबटाइटल्स हिंदी में ही आते थे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ना हिंदी सिनेमा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया और ना राष्ट्रभाषा हिंदी ने हिंदी सिनेमा को मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, अब बात करते हैं इस संकट की। ये कहा जा रहा है कि हिंदी सिनेमा बहुत गहरे संकट से गुजर रहा है। ये संकट पहली बार नहीं है। खास करके मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं इसे हिंदी सिनेमा से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम बहुत बहादुर लोग हैं। हमें इस संकट का सामना 3 बार पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले जब इंडिया चाइना वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद भी ऐसा लगने लगा था कि भारत ने, आज़ाद भारत ने पहली बार एक इतना बड़ा युद्ध देखा था। तब ये लग रहा था कि नहीं, अब तो सिनेमा खत्म हो गया, इंडियन इंडस्ट्री तो नई शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ, उसमें ऐसे महारथी थे जो ऐसी बेहतरीन फिल्में लेकर आ गए। गुरुदत्त साहब की साहिबी और गुलाम आ गई, यश चोपड़ा वक्त लेकर आ गए, विजयानंद की गाइड आ गई, राज कपूर की संगम आ गई। ये लाइन से बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म है और सिनेमा फिर वहीं जहाँ पर उसके पहले था खड़ा हो गया। उसके बाद जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ, जब पाकिस्तान में 2 टुकड़े हुए, 71 वॉर, तब भी ऐसा लग रहा था नहीं, ये बहुत बड़ा संकट आ गया, अब क्या होगा, शायद सिनेमा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हो गई। एक से एक राजेश खन्ना की हिट फिल्में, अमर प्रेम और नमक हराम, राज कपूर बॉबी लेकर आ गए, प्रकाश मेहरा की जंजीर आ गई और सिनेमा फिर जहाँ था वहीं था पहुँच गया। सबसे गहरा संकट तब आया उसके बाद जब इमरजेंसी लगी, क्योंकि वो समय था जब शूटिंग भी बंद कर दी गई थी। मनमोहन देसाई को सुबह का क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे, उनको विदेश जाना पड़ा था क्लाइमेक्स शूट करने। लेकिन नहीं, सब सिनेमा ने उसके बाद जो दौर देखा है, जो सुनहरा दौर देखा इमरजेंसी के बाद, उतना सुनहरा दौर तो कभी देखा ही नहीं है। मनमोहन देसाई की 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं एक ही साल में, 1977, धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, चाचा भतीजा, परवरिश, ऋषि कपूर की हम किस कम नहीं, जिसको नासिर हुसैन ने बनाया था, और भी कई बेहतरीन फिल्में आई। उसका 78 में यश चोपड़ा त्रिशूल लेकर आ गया अमिताभ के साथ, अमिताभ की डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, प्रकाश मेहरा की, लाइन से ब्लॉकबस्टर फिल्म। कहने का मतलब ये है, हिंदी सिनेमा ऐसे संकट से पहले कई बार गुजर चुका है हिंदी सिनेमा, और जब भी वापसी की हिंदी सिनेमा ने बहुत दमदार तरीके से वापसी की। हाँ, कोरोना काल के बाद सिनेमा जिस संकट से गुजर रहा है, शायद इतना लंबा अरसा पहली बार देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छी फिल्में चली नहीं। इस समय जो हिंदी फिल्में पिटी हैं, यकीन मानिए वो फिल्में बुरी थी और वो दर्शक नहीं रहे।
इस कोरोना काल में दर्शकों को इंटरटेनमेंट का एक नया साधन मिल गया OTT। हालांकि ये पहले भी था, नहीं तब पहले कोई इस OTT को इतना सीरियसली लेता नहीं था। ये कोरोना काल में ऐसा था कि कोई साधन बचा था, या तो टीवी बचा था या OTT बचा था। तो पहले टीवी कम देखते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है संकट सिर्फ हिंदी सिनेमा पर ही है, टीवी पर भी है। टीवी सीरियल भी पहले की तरह नहीं चल रहा है। अब TRP देखकर आप लोग समझ सकते हैं। OTT के रूप में दर्शकों को एक नया विकल्प मिला, और इस विकल्प को दर्शकों ने पूरी तरह से एंजॉय किया। OTT देखने के बाद एक ग्लोबल सिनेमा का भी उन दर्शकों को भी ग्लोबल सिनेमा की समझ हो गई जो दर्शक पहले नहीं समझते थे। तो यकीन मानिए अब वो फिल्में नहीं चलेंगी। ये वो दर्शक नहीं रहे कि आपने कुछ भी बनाया, एक अच्छा पैकेज बनाया, अच्छी तरह से मार्केटिंग की और दर्शकों के सामने बेकार आ गया। आज का दर्शक सिनेमा की गुणवत्ता को समझता है, और वही फिल्म चलेगी जो अच्छी होगी। कश्मीर फाइल्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छी थी तो चली, एक इश्यू के ऊपर बनी थी, अच्छी तरह से बनाई गई थी, फिल्म की कास्टिंग अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि अपने रियलिटी के ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं और वो कुछ ही परों जगह चलेगी। आपको उसको अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था। मैंने कश्मीर फाइल्स देखी और यकीन मानिए बेहतरीन फिल्म बनाई थी विवेक अग्निहोत्री ने। उन्होंने पूरा रिसर्च किया उसके ऊपर, सारे कैरेक्टर्स डाले और तरीके से डाले। खैर कश्मीर फाइल्स तो एक इशू बेस्ड फिल्म थी। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट फिल्म अब नहीं चलेंगी, वो भी चलेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। जिनको एंटरटेनिंग मसाला फिल्म बनानी है उनको मनमोहन देसाई को स्टडी करना चाहिए। जिस तरीके से वो बनाते थे, मनमोहन देसाई को स्टडी करें, सुभाष घई को स्टडी करें, प्रकाश मेहरा को स्टडी करें, या शोभरा को स्टडी करें। और जो एंटरटेनिंग फिल्म बनती है वो भी, उदाहरण के लिए बच्चन पांडे आप देख लीजिए, अगर कोई उसको एंटरटेनिंग कहता है तो। और एक और बात है, ये तो रही फिल्मों की गुणवत्ता की बात। लेट 60s को याद कीजिए, इसी तरह से फिल्म पिट रही थी बड़े स्टार्स की। वो भी एक क्रांतिकारी दौर था, ये भी वही दौर चल रहा है जब 50s और 60s के सुपरस्टार्स अपनी कुर्सियां खाली कर रहे थे और नई पीढ़ी को अपनी कुर्सियों पर विराजमान करवा रहे थे। याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद की भी सिर्फ वही फिल्में हिट हो रही थी जिन फिल्मों को विजयानंद बना रहे थे, क्योंकि विजयानंद एक ब्रांड बन चुके थे और क्या बेहतरीन फिल्म बनाई है उन्होंने। तो देवानंद की सिर्फ वही फिल्में बन चल रही थी जो विजयानंद बना था, और ये सिलसिला भी तेरे मेरे सपने के बाद टूट गया। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, ये अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ रहे थे, और इन कुर्सियों पर राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर जैसे नई पीढ़ी के नायक विराजमान हुए थे। अर्ली 70s में और एक आ गया सुपरस्टार जो गांधी की तरह है। राजेश खन्ना को एक मुकाम अपना 1969 में बना चुके थे, और ये सिग्नल दे चुके थे, और डंके की चोट पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब आप लोग अपनी अपनी कुर्सियां खाली करिए, एक नया सुपरस्टार आ गया। आराधना से राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन जो बाकी के कलाकार भी अपनी अपनी जगह बना रहे थे। ये आज भी वही दौर है। यह समस्या ये है कि आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सभी समझ रहे हैं कि इनका आखिरी समय चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है स्टार्टअप का। अभी हमारे पास वो कलाकार नहीं आए हैं जो इनकी कुर्सियों पर बैठ सके। तो हो सकता है इस समय और 2 दिन तक चले, क्योंकि अब ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है। अब ना वो समय, ना 50-60s का समय कि आप एक चॉकलेटी चेहरा लेकर आए और आप स्टार बन गए, ना 70-80s का समय है कि आप थोड़ा बहुत एक्शन किया, थोड़ा डांस वांस किया और आप स्टार बन गए। ना वो समय अब रहा, यकीन मानिए। अब सिर्फ बॉडी लेकर भी नहीं चल सकते। अब जो भी स्टार आएगा, आज ऑडियंस बहुत डिमांडिंग हो चुकी है। अब जो भी स्टार आएगा, अच्छी बॉडी भी होनी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अच्छा चेहरा होना चाहिए, अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, और इन सब के बाद
वो एक कमाल का एक्टर होना चाहिए। आज ऑडियंस बहुत डिमांडिंग हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ भी परोस दें और ये स्वीकार कर लेंगे। एक समय था, मुझे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म याद आती है जो मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, नसीब, 1981 में आई थी अमिताभ बच्चन की, मेरी फेवरेट फिल्मों से फुल एंटरटेनमेंट। लेकिन उसके अंदर जिस चीज़ को देखकर हंसी आती है, आज हंसी आती है, तो बचपन में तो मुझे भी अच्छी लगती थी। अमिताभ बच्चन बॉक्सर बने हैं। अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी, उनकी ऐसी बॉडी है कोई है एक्टर, अगर आज की डेट में बॉक्सर बने तो क्या दर्शक उसको स्वीकार करेंगे? लेकिन नहीं, नसीब में ने न सिर्फ दर्शकों ने स्वीकार किया बल्कि गले से लगाया, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। उसी तरह 80s और 90s की फिल्में आप याद कीजिए, मिथुन चक्रवर्ती एक कंधे तक बाल है और वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के आते थे। क्या आज का कोई दर्शक स्वीकार करेगा कि कंधे तक बाल रखे कोई एक्टर पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करे? नहीं। दर्शकों की सोच इन सबसे बहुत आगे पहुंच चुकी है। आज आप जो दिखा रहे हैं, जो कैरेक्टर जो रोल जो एक्टर जो कैरेक्टर कर रहा है, उसको उसको उसमें पूरी तरह फिट होना पड़ेगा, तभी दर्शक स्वीकार करेगा। वरना हर्ष वही होगा जो बच्चन पांडे का हुआ, जो रक्षाबंधन का हुआ और जो हाल ही में लाल सिंह चड्ढा का हुआ। तो दर्शकों, मैं पूरी तरह आशावादी हूँ, मुझे पूरा यकीन है सिनेमा फिर वहीं पहुँचेगा जहाँ पहले था। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नए एक्टर आएंगे, नए डायरेक्टर आएंगे, नए प्रोड्यूसर आएंगे जो कहीं ज़्यादा काबिल होंगे और हमें शायद कहीं ज़्यादा अच्छी फिल्में देंगे। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए।